हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी साइंस की एक बुक से 7th चैप्टर क्लास 6 की बुक से। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 और ये 7th चैप्टर का बेटा फर्स्ट पार्ट है। और बाकी जो रिमेनिंग चीजें होंगी वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर काफी लंबा है, इसलिए शॉर्ट करके मैं 2 या 3 पार्ट में से बनाने वाला हूँ। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो हेडिंग है इस चैप्टर का गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले प्लांट्स के बारे में, यानी कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ठीक है, और वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टोटली ये जो चैप्टर बेस्ड होगा बेटा बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग जो पढ़ने वाले प्लांट्स और प्लांट्स से रिलेटेड जो भी इसके पार्ट्स वगैरह है उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे टॉप में आपको दिख रहा होगा, ये लोगो दिख रहा है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर मैं आपके साइंस और मैथ्स की क्लास 6 की वीडियो लेके आता हूँ, आप वो भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने साइंस की सारी वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। गेटिंग टू नो प्लांट्स, तो चलो प्लांट्स के बारे में जानते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड अस। इसमें ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा बाहर निकलिए और देखिए जितने भी प्लांट है उनको ऑब्जर्व करने की बात की जा रही है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल सम वेरी बिग। अब जब आप बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कुछ प्लांट तो बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। वाइल सम आर जस्ट पैच ऑफ द ग्रीन ऑन द सॉइल, और कुछ तो बहुत ही ज्यादा पैच की तरह बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस, यानी कि जो प्लांट्स आप लोग देखते हैं उसके जो लीफ के बारे में बात की जा रही है कि जो आपने प्लांट्स देखे होंगे कुछ के तो ग्रीन पैचेस होते हैं, यानी कि ग्रीन कलर के उसके अंदर वो लीव्स होते हैं, अब कुछ में रेड कलर के पैचेस बने होते हैं लीफ के ऊपर, या ये यूं कह सकता हूं मैं कि रेडिश लीव्स, यानी कि लाल रंग के पत्ते होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आप देख सकते हैं अपने घर के आसपास। ठीक है, तो सम हैव द ह्यूज रेड फ्लावर, और कुछ जो आपने जो देखे होंगे प्लांट्स उसमें रेड कलर के फ्लावर भी देखे होंगे। सम हैव द टीनी ब्लू वन, और कुछ में आपने ब्लू कलर के फ्लावर भी देखे होंगे। वाइल सम हैव नन, और किसी तो ऐसे भी पेड़ देखे होंगे आपने जिसके अंदर क्या लीफ हो क्या नाम है फ्लावर वगैरह आपने देखे भी नहीं हो, ऐसे भी कुछ एक ऐसे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, यानी कि हमारे घर के आसपास, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग के डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स आपने जरूर देखा होगा। तो उसी के रिगार्डिंग में ये चैप्टर है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि आपके स्कूल ग्राउंड में, ठीक है, स्कूल के रास्ते में, पार्क में और गार्डन वगैरह में, इन सारे एरिया में आपने क्या होगा डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो अब आपसे बोला जा रहा है लेट अस गेट टू नो दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब किसी भी प्लांट का डिफरेंट पार्ट है उसके बारे में आप समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बेटा ये डायग्राम देखो, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो एक ये छोटा सा प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर आपने क्या करना है, इसको पहले ठीक से देखना है, समझना है, और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसे लेबल करना है। जैसे ऊपर जो देख रहे हो आप, ये क्या फ्लावर हो गया, फिर ये स्टीम हो गया, ये इसकी ब्रांचेस हो गई, ये लीफ हो गया, और नीचे जाके जब आप देखते हो तो इसकी रूट हो गए। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, ये आपको लेवल कर रहा है, यानी कि आप क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है, मेंशन करना है। ठीक है, मेंशन किया हुआ नहीं है बट वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे बताया जा रहा है। तो फिर लास्ट में आगे चलते हैं, आगे जो एक एक्टिविटी आने वाली है, एक्टिविटी 1, और उसके ऊपर जो हेडिंग देख रहे हो, हेडिंग में आपको दिया गया है हर्ब्स, सब्स एंड ट्री, यानी कि प्लांट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, किस किस कैटेगरी में, हर्ब्स, फिर उसके सब्स एंड ट्री के पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें कि भी ये हर्ब्स है या फिर ये सब्स है या फिर ये ट्री है। तो उसके बारे में जैसे ये 3 पॉइंट्स है, इसे जरा ध्यान से देखो जो एक्टिविटी 1 के अंदर आपके लिए आ रहा है कि लुक क्लोजली एट द स्टीम एंड द ब्रांचेस, कि आपने क्या करना है, इसकी जो ब्रांचेस है, ये जो ब्रांचेस अलग अलग जा रही है और ये जो स्टीम बनी हुई इसकी, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, तब आपको पता लगेगा। क्या पता लगेगा उसके बारे में देखो, मैंने ये हाईलाइट भी किया हुआ है कि प्लांट्स
मच स्मॉलर देन यू, यानी कि जो प्लांट आपको आपसे भी स्मॉल दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, उसे तो हम हर्ब्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो आपके साइज के यानी कि ह्यूमन बीइंग के साइज के, उसे हम सर्ब्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और जो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़े हैं, उसे हम यानी कि ये बोला जा रहा है प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू, यानी कि हम लोगों से भी ऊंचे लंबे हैं, उसे हम ट्री की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपके के बाद ये टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में आपको बताया जा रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहां एक टेबल गिवन है और इस टेबल में 3 एग्जांपल भी गिवन है आपके पास 3 प्लांट्स के, जैसे टोमेटो, मैंगो एंड लेमन। तो जो टोमेटो है ये इसका जो प्लांट होता है बहुत छोटा होता है, यानी कि हमारी हाइट से भी कम होता है, तो ये लिखा हुआ है शॉर्टर देन मी, तो ये हर्ब्स की कैटेगरी में आ गया। उसके बाद मैंगो की बात करें तो मैंगो बहुत बड़ा प्लांट होता है और हम लोगों से बहुत बड़ा, लंबा, ऊंचा होता है, तो इसलिए ये ट्री की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट लेमन की बात करें यानी नींबू की बात करें, ये हमारे जितना ही होता है, हमसे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? ये सर्ब्स की कैटेगरी में आ गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। और आपको ये तीनों एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि भी हर्ब्स का एग्जाम्पल क्या है, सर्ब्स का एग्जाम्पल क्या है और ट्री का एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है टेक केयर दैट द सी। अब जब आप बाहर जाओगे, जब प्लांट को आप देखोगे, तो आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा था एक्टिविटी 1 के अंदर। तो ये बोला जा रहा है कि ध्यान से देखना है, आपने ब्रेक नहीं करना है, तो आप क्या क्या नोटिस करोगे उसके बारे में बताया जा रहा है। वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। तो आपको ये नोटिस करना है कि जितने भी प्लांट्स हैं उसमें जो उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टीम्स है या ब्रांचेस है वो कैसे ग्रो करते हैं, किस एरिया से ग्रो करते हैं, इसके बारे में आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि भी आप अगर आप 4-5 बच्चों के ग्रुप में करो इस काम को, तो भी बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, ये सजेशन आपको दी जा रही है। ठीक है, तो अब जैसे ये टेबल आप लोगों ने देखा, तो जो मैंने आपको टेबल में समझाया, तो उस टेबल को ध्यान में रखते हुए इसे देखो, यहाँ पे क्या किया, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो आप ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भी जो हमारे से शॉर्टर है वो तो क्या है, वो हर्ब है, और जो हमारे से बहुत बड़े, ऊंचे, लंबे हैं, ट्री की प्लांट की बात की जा रही है, तो उसे तो हम ट्री की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अच्छा, और जो कि हमारे साइज के आसपास है या थोड़े से बड़ी है, हमारे साइज से थोड़ा सा बड़ा है, तो उसे हम सर्ब्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पेज पे इसके बारे में ही है और डिटेल में एक बार यहां पे भी दे रखा है कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना तो इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर तीनों में कंपैरिजन करो, मान लो तीनों के अंदर अगर अच्छे से कंपैरिजन करोगे, तो जो ट्री आप देख रहे हो, ये जो ट्री देख रहे हो, ये बहुत हार्ड होगी, इसकी जो ब्रांचेस बहुत हार्ड होगी, ब्राउनिश होगी। अच्छा, अगर हर्ब्स की बात करें, ये भी तो हल्की हार्ड होगी पर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगी, थोड़ी सी। ठीक है, यानी कि इसे आप ब्रेक कर सकते हो, बट ट्री को ब्रेक करना थोड़ा सा टफ है। और अगर हम बात करें हर्ब की बात करें, ये ए हर्ब है, ये बहुत छोटे होते हैं, ये आपको ग्रीन ही दिखाई देंगे ज्यादातर। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्राउन भी दिखा सकते हैं और ये ब्राउन के साथ साथ बहुत हार्ड दिखाई देंगे। तो ये कैटेगरी वाइज आपको बताया जा रहा है कि भी हर्ब क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं और ट्री क्या होते हैं। ये 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आप बोल सकते हो जिसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ होता है, उसके बारे में जानते हैं। पहले तो इन तीनों के बारे में डिटेल में डेफिनेशन समझ लेते हैं कि भी होता क्या है। तो जैसे सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ हाईलाइट भी मैंने कर रखा है, एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। प्लांट विच विद ग्रीन एंड लैंडर स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो कि ग्रीन कलर में है, जो प्लांट आप देखते हो और वो ग्रीन कलर में है, और टेंडर स्टीम्स, जो टेंडर स्टीम्स है उसे हम क्या बोलेंगे, हर्ब्स कहेंगे। और आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, दे आर यूजली शॉर्ट एंड, ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जो हर्ब्स होते हैं वो हर्ब्स वो बहुत छोटे होते हैं साइज की बात कर हर्ब्स। और ये भी बोला जाए मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, यानी कि उनके अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होंगी, इसकी बात की जा रही है। ए वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो देखो ये बहुत छोटे होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, अब बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती, ब्रांचेस होते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सर्ब्स की बात करते हैं। इसके बारे में, सम प्लांट्स हैव द स्टीम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, द स्टीम इज हार्ड बट नॉट थिक। हार्ड तो होंगे बट बहुत ज्यादा थिक नहीं होंगे, बट नॉट वेरी थिक होंगे। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो हर्ब्स की कैटेगरी ये है कि इसके जो ब्रांचेस होंगे वो नियर बेस होंगे, बेस के आसपास होंगे, ज्यादा फैले हुए इसके ब्रांचेस नहीं होंगे, बहुत दूर तक नहीं फैले होंगे।
हार्ड होंगे बट ज्यादा थिक नहीं होंगे, इसके बारे में ये इसकी पहचान है। किसकी हम बात कर रहे हैं? सब्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं प्लांट सब्स की, मीन सीड्स की बात कर रहे थे। ये देखो, ये हमने यहाँ पे हर्ब्स की बात करी थी और ये सब्स की इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बेस के आसपास ही इसके ब्रांचेस होते हैं, ज्यादा दूर नहीं फैलते और बहुत ज्यादा थिक नहीं होते हैं। हार्ड होंगे बट बहुत ज्यादा थिक नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि आप इजीली ब्रेक कर सकते हो इनको, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं प्लांट में जो सबसे लार्जर जो कैटेगरी होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टिंग। जो बड़े प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे हाइट से भी ज्यादा बड़े होते हैं, उसके जो ब्रांचेस होते हैं बहुत लंबे, वेरी टॉल होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्राउन स्टीम होती है उनकी। जैसे बाकियों में क्या था, ग्रीन कलर के होते हैं अगर हम बात करें सब्स की, लेकिन इसमें क्या है कि भी जो बड़े प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, ब्राउन कलर का होगा, हार्ड भी होगा। तो दीज काइंड ऑफ द प्लांट्स हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्री की कैटेगरी में कर सकते हैं। और इसके बारे में कुछ और चीजें आपको बताई जा रही है कि द स्टीम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, और इसकी जो ब्रांचेस होते हैं बहुत अपर पार्ट में जाके ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, मच अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से बहुत ऊंचे होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। तो ट्री के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी ब्रांचेस बिल्कुल टॉप पे जाओगे, लीफी ऊपर जाकर के होंगे, यानी कि काफी टॉलर होते हैं एज कंपेयर टू हर्ब्स एंड सब्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर आगे पढ़ते हैं तो कुछ ये चीजें आपको बताई जा रही है। चलिए देखते हैं कि इसे इस तरह से हम ये बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ करेक्टली क्लासिफाई द प्लांट लिस्टेड बाय द कंप्लीट कॉलम 4 इन द टेबल 7.1। तो 7.1 में जो आपको ये टेबल गिवन थी, जिसमें 3 एग्जांपल आपको ऑलरेडी गिवन था, तो इस तरह से आपने क्या करना है, और भी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके नाम लिखने और वो किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जोन सी भी कैटेगरी में आएंगे यहाँ पे उसको उस कैटेगरी में से लिखोगे कि भी वो हर्ब्स की कैटेगरी में आती है, सब्स की कैटेगरी में आती है, ट्री की कैटेगरी में आती है। उनके स्टीम के बारे में लिख सकते हो, ग्रीन कलर के हैं, थिक है, हार्ड है, या फिर जो भी जैसा भी आप ऑब्जर्व करते हो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर को आपने फिल करना है, ठीक है। तो 7.1 का जो टेबल है इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। ये एक्टिविटी है बेटा, ये करना भी है, जब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं इसके बाद कि भी नेक्स्ट ये तो हमने कर लिया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि भी प्लांट्स में जो 3 मेन कैटेगरी होती है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको भी हम प्लांट की कैटेगरी में ही डालेंगे, पर कुछ और नाम से इसे हम बोलते हैं। किस नाम से, चलो पढ़ते हैं। प्लांट्स एंड द वीक स्टीम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट and separate on the ground are called creepers, while those that take support on the neighboring structure and climb up are called the climbers। अच्छा, कुछ आपने जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, इसे क्या होता है कि भी ये खुद से अपने आप ही खड़े नहीं हो पाते, यानी कि अपने आप को अपराइट नहीं हो पाते, सीधे स्टैंड नहीं कर पाते और ज्यादा दूर तक फैल भी नहीं पाएंगे। तो इनको क्या होता है, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इस तरह के जो आप ग्राउंड में जो फैलते हैं इसे हम क्रीपर्स बोलते हैं, इस तरह के प्लांट को, ठीक है। और जब इनको सपोर्ट मिल जाता है कहीं से, आपने सपोर्ट को लकड़ी उकड़ी के साथ या कोई धागा वागा बांध के, रस्सी बांध के आपने जब इसको सपोर्ट दे दिया, जैसे बेल वगैरह जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो फिर इस जो सपोर्ट मिल जाता है, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसे हम क्लिम्बर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आप बोल सकता हूं, जैसे मैंने आपको बताया मनी प्लांट है, वो डायरेक्ट ग्रो नहीं कर सकता, वो जमीन में ही पड़ा रह जाएगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो उसके लिए आपने देखा हो घर में क्या करते हैं, एक वुड का, लकड़ी का एक कुछ गमले में डाल करके उसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है, या फिर पानी की बोतल में भी सपोर्ट देते हैं उसे, या फिर रस्सी वगैरह कुछ चीज बांध के उसे सपोर्ट देते हैं जिससे वो क्लिम्ब कर सके, ऊपर तक चढ़ सके। तो ये भी एक तरह से प्लांट है, बट इसे हम हर्ब्स, सब्स और ट्री की कैटेगरी में डाल के इसे हम क्या बोल देते हैं, क्रीपर बोल देते हैं जब हमें सपोर्ट नहीं दे रहे, और जब हम सपोर्ट प्रोवाइड जिसको कर देते हैं वो क्लिम्बर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे हम लोग कुछ और जो इसके डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में। अच्छा, अगला स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या लिखना है, ये देखो, ये येलो कलर में मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, वो ये है, आपको राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 ट्री, सब्स, हर्ब्स और क्रीपर ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल।
आपने क्या करना है कि अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास जो भी आपने ट्री देखा है, ट्री या हर्ब्स देखे हैं या सब्स देखे हैं या क्रीपर देखा आपने, ठीक है, इनके नाम लिखने हैं, कम से कम 2 के लिखने हैं, सबके 2-2 एग्जाम्पल आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। जो आपके घर के आसपास किसी गार्डन में देखा हो, ठीक है, पार्क वगैरह में देखा हो आपने, या फिर स्कूल वगैरह में देखा है, तो जहां भी देखा है बेटा इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और हाँ, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं भाई, ऐसा मत समझना कि नहीं पढ़ता हूं, एक एक कप चेक भी करता हूं, ठीक है, नीचे मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है, तो अपने नाम के साथ जरूर मेंशन करना। चलो अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीम की, बात करते हैं, ये एक्टिविटी 2 के अंदर भी है और ये 7.2 में जैसे आप हेडिंग देख रहे हो स्टीम, तो पहले स्टीम के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी भी है आपके, जैसे हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था, तो अब आपके लिए छोटी सी एक्टिविटी भी है इसके अंदर। क्या एक्टिविटी है, चलो पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर, रेड इंक, हर्ब्स एंड ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। और ये जो एक्टिविटी होगी बेटा इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, हमारी सामान क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसके बारे में ये है। तो पहले एक्टिविटी के बारे में समझ लो, जब आप लैब में जाओगे तब इस एक्टिविटी को हम लोग कर भी सकते हैं। तो सबसे बोला जा रहा है कि पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। ये जो भी ग्लास आप ले रहे हो, ऐसा करना, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो तो बहुत अच्छी बात है, शीशे का ले सकते हो, प्लास्टिक का ले सकते हो, बस वो ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और उसके अंदर 1/3 यानी कि मान लीजिए जितनी भी उसकी कैपेसिटी है पानी की, उसका 1/3 आपने क्या करना है, पानी डाल लेना, और उसके बाद ड्रॉप करना है रेड इंक, उसके अंदर ड्रॉप करना है, यानी कि लाल स्याही, रेड पेन की जो इंक होती है उसे उसके अंदर डालना है, और उसके बाद किसी भी स्टीम को कट करके इसके अंदर इस तरह से डाल देना है, ठीक है, ताकि हम लोग ये चेक कर पाएंगे कि भी वाटर जो है किस तरह से बाकी जो प्लांट के एरिया में किस तरह से पहुंचता है, उसके बारे में एक्टिविटी है। चलो देखते हैं। तो जब आप डालोगे इसे हर्ब्स को पानी के अंदर, देन पुट इन द ग्लास एंड शो इन द फिगर 7.5 में जैसा है इसी हिसाब से, यानी कि आपने एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर 1/3 पानी डालना है, 1/3 पानी के बाद आपको इसके अंदर रेड इंक डालना है, और जब रेड इंक डाल लोगे तब क्या करना है, किसी भी हर्ब्स का एक थोड़ा सा जो हर्ब्स है उसको काट करके, उसकी जो एक ब्रांच को काट करके इसके अंदर डाल देना है। तो जब आप डालोगे, स्टीम को डालोगे इसके अंदर, तब आप ये देखोगे कि भी कुछ दिनों तक के लिए छोड़ देना है इसको। तो आप ये देखते हो कि भी जो इसमें जो रेड कलर आपने डाला था, तो रेड कलर जो पानी के साथ मिक्स हो गया है, तो वो जो ये जो जितनी भी ग्रीन कलर की जो उसकी लीफ थी उसके अंदर रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि पानी जो वाटर जो प्लांट है वो ग्राउंड से रिसीव करता है, और जो स्टीम होती है उसकी, ठीक है, स्टीम वो क्या करती है, उसको पहुंचाने का काम करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स में उसे पहुंचाती है, ठीक है। यानी कि देखो वाटर तो जो जैसा होता है वैसे ही था, आपने उसके अंदर क्या किया, कलर मिक्स कर दिया, तो जब कलर मिक्स कर दिया तो जो कलर जिस टाइप का मिक्स किया वो कलर क्या हुआ, इसके लीफ में भी पहुंच गया। अब आपको क्या दिखेगा कि वो रेड कलर की, ग्रीन के जो लीव्स होती हैं वो रेड कलर की थोड़ी बहुत आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो इस एक्टिविटी के अंदर आपको ये मतलब ये समझाना जा रहा है कि किस तरह से स्टीम काम करती है, वो पानी को नीचे ग्राउंड लेवल से पूरे लीफ तक पहुंचाने का मेन फंक्शन उसका ये होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में समझाया जा रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद ये आप यूं कह सकते हो, अदर वर्ड और तरीके से आप ये समझ सकते हो, फ्रॉम द एक्टिविटी वी सी दैट द वाटर मूव फ्रॉम द स्टीम। तो वाटर क्या करती है, मूव करती है, जैसे मैंने बताया ना, नीचे ग्राउंड से, या अगर आपने ग्राउंड में यानी कि गमले में या मिट्टी में कहीं लगाया हुआ है, तो ग्राउंड से क्या करती है, वो पानी को ऑब्जर्व करके वहां से ऊपर लीफ तक पहुंचाती है, ठीक है। तो ये इस चीज को आप बोल सकते हो, इन अदर वर्ड स्टीम्स कंडक्ट वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजोल्व इन द वाटर आल्सो मूव अप इन द स्टीम। तो जो स्टीम के अंदर, जो वाटर के अंदर आपने रेड इंक डाला था, उसको क्या कर रही है, ऊपर तक पहुंचा दे रही है, ठीक है। यानी कि एक तरह से उसके लिए चैनल क्रिएट कर रही है जिस हिसाब से वो ऊपर तक जा सके। पानी यानी कि जो मिनरल्स वगैरह जो भी जमीन से उसे चाहिए होता है प्लांट्स को, ये स्टीम उसे पहुंचाने का काम करती है लीफ के पास। और लीफ क्या करती है, लीफ खाना बनाने का काम करती है। अरे भाई वो खाना नहीं जो हम लोग खाते हैं, बल्कि ट्री को जो भी चीज चाहिए, जैसे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह चीज चाहिए होती है, उसी तरह से प्लांट को भी ग्रो करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। तो वो चीजें कहां से मिलती है, उसे जमीन से मिलती है, पानी से मिलती है, ठीक है। और इसको तो पूरे प्लांट में पहुंचाने का जो काम करती है वो ब्रांचेस और स्टीम करती है काम, ठीक है, रूट से लेकर के ऊपर तक ये पहुंचती है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि भी हम ये बोल सकते हैं कि स्टीम को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि भी कंडक्ट करती है वाटर को इसके वेरियस पार्ट के अंदर। अच्छा, अब आगे आपसे बोला जा रहा है
द वाटर एंड द मिनरल गो थ्रू द लीफ एंड द एंड अदर प्लांट्स पार्ट अटैच टू द स्टीम्स थ्रू नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टीम्स। उसके अंदर क्या होता है, जो स्टीम है उसके अंदर बिल्कुल नैरो ट्यूब सी बनी होती है, एक तरह से आप कह सकते हो पाइप सी बनी होती है, जिसके थ्रू वो जो पानी है वो पास होती है ताकि लीफ तक पहुंच जाए। अच्छा, अब आपके बोला कि इसमें जो याद होगा पहेली और बुजो जो कि चैप्टर 1 से हमारे साथ चल रहे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है कि पहेली डिड दिस एक्टिविटी विद द हर्ब्स एंड हैविंग व्हाइट फ्लावर, शी पुट वन ब्रांच विद द व्हाइट फ्लावर एंड इन द अदर in the water and in the glass A, and the shaded and added a few drop of red ink to the water. She did a funny things with another branch. She split a half along to its length and put the two ends and in the water in the glass B and C. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पिक्चर नहीं है, अदरवाइज मैं पिक्चर से ज्यादा क्लियर समझाता आपको। तो इसके अंदर ये बोला जा रहा है, जिस तरह से मैंने आपको ये एक्टिविटी बताया कि एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो, तो सिमिलरली पहेली ने क्या किया कि भी जिस तरह से मैंने आपको बोला कि ग्लास के अंदर आपने डाल के करना है, तो वो कुछ और ब्रांचेस को भी काट के पानी के अंदर उसने डाल दिया, ठीक है। और जिस तरह से हमने रेड इंक डाला था, वो रेड की जगह उसने ब्लू इंक भी डाल दिया। जो ग्लास बी बनाया था उसने, एक ग्लास ए में रेड इंक डाला, ग्लास बी में उसने ब्लू कलर का डाला था, और ग्लास सी के अंदर उसने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया दोनों को, बी और सी के अंदर क्या किया, ज्वाइंट करके इस तरह से डाला। यानी कि उसने अलग अलग कलर के साथ ये एक्सपेरिमेंट करे और उसने चेक किया कि रेड कलर या ब्लू कलर लीफ तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ये उसने अपने लेवल पे ट्राई करके देखा। तो आप लोग भी ये छोटी सी एक्टिविटी है अपने घर पे कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि भी किस तरह से स्टीम के अंदर से, ठीक है, जो स्टीम होती है किसी भी प्लांट के, वो क्या करती है, पानी को पहुंचाने का या फिर मिनरल्स को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लीफ के बारे में। ये भी एक पार्ट है प्लांट का, और बहुत ही मेजर पार्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग तो पत्ते तोड़ लेते हैं, पर पेड़ों को बहुत नुकसान होता है इससे, क्योंकि खाना बनाने का जो काम, जैसे मैंने बोला, यानी कि उनकी जो कुकिंग जो चलती है वो लीफ के थ्रू ही चलती है। कैसे, चलो पढ़ते हैं फिर पता लगेगा। अच्छा देखो, look at the leaves of the plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves the same in the size, shape and color? अच्छा, ये बोला जा रहा है कि आपने पहले एक लीफ लेना है, उस सेम साइज का, सेम शेप का, सेम कलर का आपको ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ कर लोगे तो इसके वेरियस पार्ट को समझ पाओगे। How are they attached to the stems? The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. जैसे आप बेटा कोई भी लीफ को देखते हो, ठीक है, लीफ को यानी किसी पत्ते को आप देखते हो, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग इतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन साइंस में जब आप पढ़ोगे डिटेल में, तो इसमें क्या है कि लीफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके अंदर। जैसे ये बीच वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है, और लास्ट में जो कि किसी ब्रांच के साथ या स्टीम के साथ जो अटैच होती है, इसे पेटियोल बोला जाता है इसमें, ठीक है। और जो बीच बीच में ये लाइन जो जारी होती है, ठीक है, ये जो लाइन जारी होती है इसे हम लामिना कहते हैं इसे, ये लामिना हो गया, ये पेटियोल हो गया इसके बारे में, ठीक है। तो जो लेयर्स आपको बनी हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय द टेकिंग द इंप्रेशन। इफ यू थॉट द लीफ कैन नॉट बी साइन, देयर इज एन एक्टिविटी which will make you think again। यानी कि जो लीफ वगैरह है, जब इसे इंप्रेशन लोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स बन के आएगी, और किसकी हेल्प से बन के आएगी, वो लेमिना और पेटियोल की हेल्प से इसमें काफी सारी लेयर्स बन के आएगी। और इसके रिगार्डिंग में एक एक्टिविटी है जो आपने करनी है। क्या, जैसे आप लोग कोइंस वगैरह से नहीं व्हाइट पेपर से ऐसे ड्रॉ करते थे, वैसे आपसे बोला जा रहा है कि आप इंप्रेशन लीजिए लीफ से। कैसे पढ़ते हो, put a leaf under the white sheet of paper or sheet in your notebook, hold it with the place of showing in the figure 7.9। यानी कि व्हाइट पेपर लेना है, उसके बैक साइड पे आपको लीफ रखना है और पेंसिल वगैरह से इस तरह से ड्रॉ करना है। जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या होगा, जो लीफ के ऊपर जो भी प्रिंटेड होगा वो चीजें, उसका इंप्रेशन आपके उस पेपर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे हम इसके इंप्रेशन को हम लोग ले सकते हैं। और ये जो लाइन्स आपको बन के आएगी, ये जो इसके जो स्ट्रक्चर बन के आएगा बेटा, उस स्ट्रक्चर या उस लाइन को हम लोग बोलते हैं वियंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दीज लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड द वियंस, या वियंस मींस समझ सकते हो, उसके ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है, जो खूब सारे जो छोटे छोटे हल्के हल्के लेयर जो बने होते हैं। ये देखो, ये जो
अगर कलरफुल ग्रीन पेपर ग्रीन लीफ देखोगे आप तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे लेयर्स बने हुए, इधर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इस डिजाइन को ही बोला जाता है लियो, इसको बोला जाता है वीन्स बोला जाता है इसे, ठीक है। और ये बहुत ही बारीक होती है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत हल्का, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तब जाके पता लगेगा। और उसी के बारे में जैसे ये यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये जो हल्की हल्की जो डिजाइन से जा रही है इसे तो वीन्स बोल देते हैं। अब बीच वाली, ठीक है, जो कि बीच में जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है इसको मिड रीफ बोला जाता है। ये भी वीन्स ही है एक तरह से, लेकिन बीच वाली लाइन का एक अलग नाम होता है जो नाम क्या है, मिड रीफ इसका नाम है। तो मिडल वाली को हम क्या बोलेंगे, मिड रीफ कहेंगे, ठीक है। दीज वीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज मिड रीफ। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये सेंटर वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। द डिजाइन मेड बाय द वीन्स इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनिटेशन। और इसके अंदर जो अलग अलग डिजाइन जो बन रहा है ना, लेयर बाय लेयर, ये कभी लेफ्ट साइड में, कभी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, इस तरह से लाइनें जा रही है, जो डिजाइन बन रहा है, इस लीफ पैटर्न या लीफ की जो डिजाइन है इसे हम लीफ वेनिटेशन इसे हम बोलते हैं। If this design is net like on both side of the midrib, the venetation is a reticulate। अच्छा, अगर ये डिजाइन दोनों तरफ बनी हो, यानी लीफ के फ्रंट के ऊपर भी और उसके बैक साइड दोनों तरफ अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसे रेक्टिकुलेट भी बोला जाता है इसे। यानी कि अगर आपको एक साइड दिखाई दे रही है तो उसे तो आप क्या बोलोगे, मिडरीफ बोल सकते हो या फिर लीफ वेंटेशन बोलोगे। लीफ वेंटेशन का मीन्स ये होता है कि भी ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर, ये जो डिजाइन है, इसको हम बोलते हैं, जिसमें मिडरीफ होती है और उसके अलावा वीन्स होती है। अगर उसके बैक साइड में भी अगर आपको इस तरह का मिल जाता है, मतलब फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी, तो जो बैक साइड में उसे हम बोलते हैं रेक्टिकुलेट इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड है बेटा, इन वर्ड्स को आपको पता होना चाहिए, इसकी मीनिंग भी आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। तो आगे बताया जा रहा है, तो जिस तरह से आपने देखा उसके अंदर एक पैरेलल लाइन भी, पैरेलल लाइंस में टू लाइंस बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे जो आपको लाइन दिखती है, विंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज अ पैरेलल वेनिटेशन। वेनिटेशन मींस उसकी जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, लाइंस, उसको हम वेनिटेशन बोल देते हैं। और जब दो लाइन पैरेलल दिखेगी आपको, ठीक है, तो उसको हम पैरेलल वेनिटेशन बोल सकते हैं। वेनेशन, ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी एज लीफ एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट्स। और आप जो ये सब चीजें ऑब्जर्व करोगे, ये बिना पेड़ों से इसको लीफ को रिमूव किए, मतलब टच करके वहीं से देखना है आपने, ठीक है। और फिर इनको ऑब्जर्व करना है, यानी कि तोड़ तोड़ के घर में लाके की करके चेक कर रहे हो, नहीं भाई, वहीं से भी खड़े होकर भी इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, इसे ठीक से देख सकते हो। अच्छा, अब आपके लिए काम और है मेरी तरफ से। काम क्या है, काम के बारे में सुनो पहले। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट हैविंग रेक्टिकुलेट एंड द पैरेलल वेनिटेशन। आपने क्या करना है, एक प्लांट ड्रॉ करना है, प्लांट के ऊपर लीफ भी और बाकी जिसके पार्ट्स है सबको ड्रॉ करना, ठीक है। और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके नाम लिखना है। स्टार्टिंग में मैंने एक पिक्चर ड्रॉ दिखाया था, बट उसके अंदर मेंशन नहीं था, उसके डिफरेंट पार्ट्स मेंशन नहीं थे, तो आपने क्या करना है, पार्ट्स को भी मेंशन करना है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 4। इसमें आपसे बोला जा रहा है, वी विल रिक्वायर ए हब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग एंड सम स्ट्रीम। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हब्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट पन्नी की रिक्वायरमेंट, यानी पहले पॉलिथीन बैग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है इस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है, डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन द सनी डे। और ये एक्टिविटी कब हो सकती है, डे टाइम में भी हो सकती है, डे टाइम में ही करना है आपको, और तब जब सूरज अच्छे से निकला हुआ है। और आपको जो ये यूज करना है, जिस प्लांट के ऊपर आप यूज करने वाले हो, ध्यान रखना वो एक हेल्दी प्लांट हो, मतलब मुरझाया हुआ प्लांट मत लेना, ठीक है। यूज हेल्दी एंड वेल वाटर्ड प्लांट एंड दैट हैज द ग्रोइंग इन द सन, जो कि सन में अच्छे से ग्रो कर रहा है, उस प्लांट का आपको एग्जांपल लेकर के उसी से करना है। अच्छा, इनक्लोज अ लीफ ब्रांच ऑन द प्लांट एंड पॉलिथीन ऑन द प्लांट इन द पॉलिथीन बैग एंड टाई अप इन इट्स माउथ एज शोन इन द फिगर 7.11। अब ये 7.11 में जैसा कि आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इस तरह से आपने क्या करना है, कोई भी एक हेल्दी प्लांट लेना है जो ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, सनलाइट के अंदर है, और उसको क्या करना है कि पॉलिथीन से इस तरह से इसे बांध देना है और इसे ऑब्जर्व करना है कुछ दिनों के लिए कि भी ये कैसा होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक एक्टिविटी बोला जा रहा है कि क्या होता है इसके बारे में। अच्छा, जब आप इसे टाई कर देते हो, यानी कि जब बांध देते हो फिर उसके मुंह को, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ये जो पार्ट जिसको आपने ढक दिया उसके बारे में बोला है, कीप इट इन आल्सो इन द सनलाइट। और इसे क्या करना है आपको कि सनलाइट में रखना है, बट क्या करोगे, वो पॉलिथीन से जो बांध रखा है आपने, बांध के रखना है। आफ्टर फ्यू आवर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग। अच्छा, और कुछ टाइम के बाद जो बैग यानी कि जो पन्नी है जिसको
आपको उसके इनर सर्कल, इनर साइड में, उसके अंदर की तरफ आपको ऑब्जर्व करना कि कैसा दिखाई देता है। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर एनी इन एनी ऑफ द बैग। ये जो अगर आप जब इसे थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद जब इसे खोलोगे तो ये जो पन्नी है जिससे आपने इसे बांधा है, प्लास्टिक की पॉलिथीन बैग से जिससे आपने बांधा है, उसके अंदर वाटर के आपको कुछ कुछ बूंद ड्रॉप्स आपको दिखाई देंगे। इट मीन्स ये हुआ, इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके लीफ के पास क्या होता है, वाटर होता है, वो वाटर कंटेन करते हैं। और वाटर कहां से आता है? वाटर जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक्टिविटी करा था जिसके अंदर नीचे स्टीम से वाटर आ रहा था। स्टीम क्या करता है? चैनल का काम करता है जो कि ग्राउंड से वाटर को ऑब्जर्व करके वहां से लिख करके लीफ तक पहुंचा देता है। तो आप ये दो एक्टिविटी करके, जो फर्स्ट एक्टिविटी में आप लीफ के बारे में, स्टीम के बारे में आपने करा था जिसके अंदर ये चेक किया था कि जब आपने नीचे वाटर के अंदर आपने कलर डाला था तो कलरफुल वाला जो वाटर है वो ऊपर पहुंच गया था। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि भाई जो चीज नीचे रही वो चीज लीफ तक कैसे पहुंचती है, थ्रू स्टीम के थ्रू पहुंचती है। और इसके अंदर क्या है कि इस एक्टिविटी से आपको ये पता लग जाएगा कि जितने भी लीव्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। वाटर तो आपको पता लग चुका है कि वाटर कहां से आता है, नीचे से आता है। तो इसके बारे में ही है डिटेल में इसके अंदर है। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि वाटर कम आउट द लीफ इन द फॉर्म ऑफ द वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और ये जो प्रोसेस जिससे कि पानी लीफ तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर पानी तक पहुंचता है और वाटर रिलीज अ लॉट ऑफ प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू द प्रोसेस। और उसके बाद जब नीचे से पानी ऊपर आता है तो लीफ से क्या होता है, वो पानी एयर में यानी कि इन्वायरमेंट में चला जाता है, यानी कि ये कह सकते हो धूप में सूख जाता है। आप कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग जो पढ़ेंगे ये ट्रांसपिरेशन के बारे में चैप्टर 14 में डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इतना ही, अभी आपको ये समझना है कि स्टीम से वाटर लीफ के पास पहुंचता है, लीफ क्या करते हैं उसे एयर में यानी इन्वायरमेंट में से पहुंचा देते हैं। यानी कि जमीन में जो भी आप पानी डालते हो ना, मिट्टी में जो पानी जाता है वो बादल तक कैसे जाता है भाई, पहले स्टीम से लीफ पे जाता है और लीफ जो ऊपर लेके बैठती है अपने पत्ते के ऊपर पानी होता है तो धूप उसे क्या करता है, सुखा देता है। तो यानी कि बादल के पास पहुंच जाता है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर यही चीजें है, ठीक है। तो आप ये दो एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया ये आप लोग कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्या है नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए ऐसा करते हैं, इतना रखते हैं। हम लोग स्टीम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और स्टीम के अलावा हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, लीफ के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट पार्ट में जब लेके आऊंगा बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम रूट से स्टार्ट करेंगे, 7.4 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 7.4 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक वर्ड और है यहाँ पे, फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो अपने लिए फूड क्रिएट करते हैं। कैसे, याद करो, जब मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि भी आप किसी भी फूड में कौन सा मिनरल है, कौन सा क्या है, आप कैसे पता लगाओगे। तो मैंने पोटैटो का एग्जांपल लिया था कि भी वो क्या करता है, जब उसे आप काट के छोड़ दोगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जिससे ये क्लियर हो जाता है उसके अंदर क्या स्टार्च है उसके अंदर, ठीक है। तो सिमिलरली अब इसके बारे में समझते हैं कि जब हम किसी लीफ को देखते हैं, लीफ को, ठीक है, तो लीफ क्या करता है, जो स्टार्च वगैरह होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो लीफ प्रोड्यूस करता है। लीफ जब सनलाइट में आता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, नीचे से वाटर उसे मिल रहा होता है, तो वो फूड बनाता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए फूड बनाता है। और ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो पानी लेता है, ठीक है, कौन, लीफ वाटर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है, और ठीक है, और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। दोबारा सुनो, ये एक प्रोसेस होता है जिसका नाम यहां मैं बता रहा हूं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट है वो अपने लिए खाना बनाता है, और इसमें जो मेजर रोल जो होता है वो लीफ का बड़ा मेजर रोल होता है। वो क्या करता है, जब उसके पास नीचे ग्राउंड से मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह कौन पहुंचाता है, स्टीम पहुंचाता है उसके पास। और वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, मेनली सनलाइट इसका मेजर रोल बड़ा काम करता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, और नीचे उसके पास वाटर और मिनरल्स वगैरह आते हैं। वाटर नीचे ग्राउंड से ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले लिया, और लीफ के ऊपर सनलाइट के प्रेजेंस में प्रोसेस होती है जिससे वो लोग फूड क्रिएट करते हैं। और ये जो फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं,
ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये जो बेटा कुछ कीवर्ड थे, इनको एक बार डिटेल में पढ़ना, थोड़ा डिटेल में देखना इसके अंदर मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं। तो ठीक है, फिर आज के पार्ट में इतना रखते हैं, फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि चैप्टर लेंथी है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं आपको। तो अब जो नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, 7.4 रूट से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो और अपने बाकी फ्रेंड में से शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर इसके 7 चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट से। ठीक है, रूट के बारे में मैंने नहीं बताया, मैंने आपको लीफ के बारे में पढ़ाया, लीफ के अलावा मैंने आपको स्टीम के बारे में बताया और प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया, जिसमें मैंने आपको बताया प्लांट्स को 3 कैटेगरी के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है, कमेंट करके भाई बता सकते हो आप लोग कौन कौन सी कैटेगरी है। तो भाई छोटे साइज, बड़ा साइज, इस तरह से जो हमारे से छोटे होते हैं, प्लांट विच मच स्मॉलर देन यू, उसको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और जो यूर साइज यानी कि जो हमारे साइज के होते हैं और हमसे थोड़े से बड़े होते हैं, उसे हर्ब्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और जो बहुत लार्ज होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं, टॉल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उसे हम ट्री की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट था जिसके बारे में मैंने ये बताया, जो इन तीनों कैटेगरी के अंदर नहीं आता, इनसे अलग है वो। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताया था, वो मैं किसकी बात कर रहा हूं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग ध्यान से सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। ठीक है, तो आंसर जरूर बताना, उसके बारे में थोड़ा लिखना भी, और इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी लिखना। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। चलो फिर आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना भी, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना। ठीक है, चलो बाय।